नमस्कार 91.2 NIVS हैदराबाद में मैं विवेक त्रिपाठी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी डे के ऊपर 91.2 हैदराबाद है और आज हमारे साथ है मानसी और हर्ष और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि NIVS के अलग अलग विभागों के डिपार्टमेंट में कौन कौन से एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस में थे। अब हम ब्रेल प्रेस पहुंचने वाले हैं और अब हम जानेंगे एक्सेसिबिलिटी के बारे में। नमस्कार सर 91.2 NIVH हलोदून की तरफ से हम आए हैं और सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ब्रेल मुद्रित पुस्तकों का आप निर्माण कैसे करते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। ब्रेल मुद्रित बुक्स है उसके लिए बच्चे हम ये ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हमारा काम होता है कि सिलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि जो हम कुछ जो सी बुक्स हमें प्रोड्यूस करनी है उसका हम बुक्स को अच्छे से सिलेक्ट करते हैं कि बच्चों को इसकी ज़रूरत है कि नहीं है और उसकी ज़रूरत है तो किस इंटेंसिटी में है। किसी बुक की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है तो हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। कुछ मैगज़ीन्स हैं हमारी, जो 1-2 मैगज़ीन हमारी मंथली हैं, 2 बाई मंथली हैं, उनको भी हम प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारा और कोर्सेज हैं जैसे 1st to 12 NCERT का, उसको भी प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहीं से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि हम यहाँ से उसको पैकिंग एडिशन के बाद में पैक करके सीधा पोस्ट ऑफिस भेजते हैं जो ऑल ओवर इंडिया हमारी बुक्स जाती हैं। और सर किसी व्यक्ति को बुक्स चाहिए होंगी विजुअली इम्पेयर्ड को तो आप तक कैसे संपर्क कर सकता है वो? उसके लिए कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है और लोकल है यहीं पर तो डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पर और हमारा स्टोर है वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं, नहीं तो ईमेल के थ्रू हमारे से संपर्क कर सकते हैं या फ़ोन से हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उनको वो बुक प्रोवाइड करते हैं। उनसे वो पैसे भेज देते हैं, हम बुक प्रोवाइड कर देते हैं। ओके सर। और सर इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ये बनती कैसी है, कौन सी मशीनरी यूज़ होती है सर, एक बार आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता दें। ठीक है, इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास 8 ब्रेलोज लगे हैं जो कि नॉर्वे से इम्पोर्टेड है और ये काफ़ी हाई स्पीड ब्रेलोज हैं और उसी के थ्रू ये बुक्स जो है बस उसके हम डाटा एंट्री करते हैं। डाटा एंट्री के बाद उसका प्रोफीडिंग कराते हैं, प्रोफीडिंग के बाद फिर उसका प्रोडक्शन शुरू होता है, ये प्रिंटिंग का प्रिंटिंग के बाद फिर उसका पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सर वो मशीन हम देखना चाहेंगे कि कैसे वो मशीन आपको हम मशीन दिखाएंगे, पूरा सेटअप दिखाएंगे आपको मशीन का। चलिए हम आपको और मशीनरी दिखाते हैं इससे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रेल पुस्तकों का निर्माण। ये हमारा डाटा एंट्री सेक्शन है, तो यहाँ पर हम जो बुक्स हम सेलेक्ट करते हैं उनका प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले उसका जो है हम ब्रेल डाटा बनाते हैं। उसके लिए हम 3 तरह यूज़ करते हैं कि डायरेक्ट 6 की एंट्री करते हैं बुक्स के लिए, जिसका मैटर क्लियर नहीं होता उसके लिए हम 6 की एंट्री करते हैं, नहीं तो फिर हम कुछ बुक्स का स्कैन करके उसको कन्वर्जन वर्क करते हैं। और इस टाइम पर हम जो हमारा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जो डक्सबरी सिस्टम पर यूज़ कर रहे हैं, उसका 12.1 या अबव वो जो है हमारा जो कन्वर्जन वर्क होता है पूरी ऑल ओवर इंडिया जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनको भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उनको ब्रेल में कन्वर्ट करके उसका हम लेआउट सेट करते हैं, उसके हिसाब से भी हमारे बुक्स तैयार होती है। सर हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि किस तरह से किताबें बना रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पर 6 डॉट का ग्रुप भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैनुअल भी यूज़ कर रहे हैं और स्कैनिंग भी यूज़ कर रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं सेटिंग कर रहा हूँ। एक टेक्स्ट बुक है बिहेवियर, ये DBT की बुक है, उसमें मैं करेक्शन लगा रहा हूँ मैटर में। जैसे हमारे बुक जो छपती है उसमें ये गलतियाँ आती है तो हम इसको ठीक कर रहे हैं। ये मार्क किया हुआ है। हम 2 बार बुक को करेक्ट करते हैं, एक बार डाटा एंट्री करके या स्कैनिंग करके पूरी बुक तैयार करके उसकी एक बार प्रूफ होती है, फिर दोबारा उसकी करेक्शन लगती है और फाइनल सेकंड टाइम जो है उसको प्रूफ करके हम फाइनल करते हैं, तब प्रिंट के लिए बुक जाती है। थैंक यू सर। ये हमारा प्रोफीडिंग सेक्शन है। यहाँ पर ललन कुमार जी हैं जो हमारे प्रोफीडर हैं, साथ में प्राची हैं जो कॉपी होल्डर हैं। ललन कुमार जी जो पढ़ते हैं उसी को वो टैली करते हैं प्राची जी। तो इनसे आप अगर कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में, प्रोफीडिंग के बारे में, आप क्वेश्चन से कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं जानना चाहूँगा कि आप बुक एक्सेसिबल कैसे करते हैं?
बुक का ये है कि जो हम प्रूफ रीडिंग करते हैं तो ये पहले डाटा ऑपरेटर से लिख करके आता है, तो फिर इसको हम जो ओरिजिनल बुक होती है वो इनके पास, जो हमारे कॉपी होल्डर सामने बैठे हैं उनके पास है, और उससे मिलान हम करते हैं इसका ब्रेल का। तो जो ओरिजिनल कॉपी से हमारा हूबहू मिलान होना चाहिए इस ब्रेल का। सबसे ये 4th नंबर है, केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक स्कैवेंजर्स। फिर पैरासम पर द केरला गवर्नमेंट लॉन्च्ड रोबोटिक स्कैवेंजर कॉमा बैक। सो अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल ब्रेल लाइब्रेरी के प्रिंटिंग यूनिट में, और अब हम जानते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कैसे होता है। ये पूरी जो मशीन हमने मंगा रखी है नॉर्वे की मशीन है, और ये पूरी कंप्यूटराइज मशीन है, एक तरह से डक्सबरी सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीन है ये, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें हम कंप्यूटर में फाइल तैयार कर लेते हैं और इसे डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल प्रिंटर दे सकते हैं वैसे ये ब्रेल प्रिंटर है एक तरह का। और इसमें ये पूरा हमें पूरा सेट बना के देता है एक क्रॉप बुक का, पूरी ऑटोमेटिक मशीन है ये। और कम से कम एक दिन में हम एक मशीन से 8000 पेज निकाल देते हैं, और इसमें अगर वॉल्यूम में जोड़ें तो वो कम से कम 80 वॉल्यूम हम एक दिन में एक मशीन से प्रिंट कर सकते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि हम लोग जो ये ब्रेल बुक्स पढ़ते हैं तो क्या इसमें कुछ स्पेशल पेपर्स का यूज़ होता है इनको मैन्युफैक्चरिंग? इसमें थोड़ा वो जो पेपर का है वो 140 GSM पेपर होता है, मैग्नीफो तो पेपर यूज किया जाता है इसमें। यहाँ पर जो है जो लो विजन बच्चों के लिए बुक्स बनाई जाती हैं। लो विजन बच्चों के लिए क्या एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर हम जो हमारा नॉर्मल पॉइंट होता है उसको इनलार्ज कर देते हैं लगभग 28 पॉइंट्स तक। अब अगर आप कोई भी जानकारी को लास्ट में चलानी चाहिए तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं इस बारे में। वो नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं बुक्स बना रही हूँ। ये 10th क्लास की NCERT की, उसका फॉर्मेटिंग सेटिंग और डेटा एंट्री कर रही हूँ सर। तो हमारा जो वर्क होता है फॉर्म तो इनलार्ज करना रिविजन बच्चों के लिए, उसका साइज़ होता है 26 हिंदी और इंग्लिश दोनों में 26 होता है, और हम बनाते हैं मंगल बुक में। तो ये स्पेसिफिकली 26 साइज़ ही होता है कि स्टूडेंट चूज़ कर सकता है कि उसको किस साइज़ का सर? अगर जैसे देखो 28 वैसे तो 26 28 होता है, 28 से ऊपर तो ब्रेल में बनती है बुक्स ना, क्योंकि हमारे पास खंड ज़्यादा हो जाते हैं उसके, तो ब्रेल में तो इमेज वगैरह होती नहीं है, हमारे पास इमेजेस होती हैं तो हमारे वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, तो हम 26 नहीं बनाते हैं सर। और देखिए अगर आपको इस पर्टिकुलर पेज को लार्ज प्रिंट में कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, कैसे करके? इसको जैसे ऐसे होता है, कभी इसमें इमेज भी बड़ी होती है तो इमेज को आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी तो 16 है, तो इसको अगर उसमें करेंगे उसमें लार्ज प्रिंट में तो 26 हो जाएगा, तो ये कंफर्म नहीं कि इमेज इसी में आएगी, आगे भी जा सकता है पीछे भी हो सकता है। तो इस तरीके का इसमें। और क्या क्या डिवाइसेस यूज़ करते हैं आप इसको कन्वर्ट करने के लिए? हम सर इसमें OCR करते हैं। OCR तो वैसे कम यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम डेटा एंट्री करते हैं सर। ओके, मतलब इसमें से आप टेक्स्ट पढ़ के उसमें टाइप कर देते हैं और उसको लार्ज कर। क्योंकि इंग्लिश में तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन हिंदी के लिए तो थोड़ा से हार्ड होता है सर ना। ओके, थैंक यू मैम बताने के लिए। तो चलते चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉर्नर्स में एक्सेसिबल पाइप्स लगे हैं, जिसके सपोर्ट से एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो यहाँ पे आता है वो चल सकता है इसके सहारे से इसको। सो अब हम आ चुके हैं लार्ज प्रिंट यूनिट के प्रिंटिंग सेक्शन की ओर, और हम जानते हैं कि यहाँ पे प्रिंटिंग का कार्य कैसे होता है। तो ये मशीन वर्क कैसे करती है, आप पेपर कहाँ से इंसर्ट करते हैं? पेपर हमारा यहाँ से लगाया जाता है, ये है ट्रे। हाँ, यहाँ पर पूरा पेपर लगाया जाता है। एक ट्रे ये है, एक ट्रे ये है, और A4 साइज का ये ट्रे है। हमारे 3 ट्रे होते हैं इसमें, जैसे A4 साइज का एक ट्रे होता है, 2 A3 साइज के होते हैं। इनके में हमारी बुक्स छपती है, या फिर जैसे कोई भी कैटलॉग वगैरह कुछ भी छप जाता है। और उसके बाद फिर जैसे इसको पेपर मैंने लगा दिया, उसके फिर यहाँ से हम कमांड देते हैं कंप्यूटर से इस पर मतलब कि इंटरनेट के थ्रू कमांड दी जाती है, फिर ये रीड करके मशीन ऑपरेट करता है, ऑटोमेटिक करता है। और प्रिंटेड टेक्स्ट कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है। ये अभी जो प्रिंटिंग चल रही है उसका है ये। ओके, तो आप एक प्रिंटेड टेक्स्ट दिखा सकते हैं, एक पेपर जो प्रिंट वाली। ओके, ये इस तरह निकलेगा, और उसके बाद जब ये किताब बननी होगी इसको बेस से कट कर देगा, कॉर्नर्स कट करके बाइंड कट कर देगा, ऐसे हो जाएगा फोल्ड, तब ये एक बुक बन जाएगी। परफेक्ट।
थैंक यू सर। सो अब हम हैं NIEPVD के PNB ब्रांच में और आज हम मैम से बात करेंगे कि VI पर्सन के लिए कैसे एक्सेसिबिलिटी है बैंकिंग के लिए। नमस्कार मैम। मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि टोटली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन यहाँ पे आता है तो वो बैंकिंग फीचर्स को कैसे अवेल कर सकता है? देखो जैसे कि आपको अगर इंटरनेट बैंकिंग किसके बारे में पता करना है, बैंक ओवरऑल की जैसे उसको विड्रॉल करना है और अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना है, कोई वाउचर्स भरने होंगे, वो VI एज ए VI वो वाउचर्स को नहीं फिल कर सकता तो क्या असिस्टेंट प्रोवाइड कर? जैसे वाउचर वगैरह फिल करना है उसके लिए तो ये कि हमारे बैंक के एम्प्लॉय आप लोग के वाउचर हमेशा भरते हैं। और जैसे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है इधर से जैसे किसी के दूसरे खाते के अदर खाते में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हमारे बैंक का ऐप है PNB-1। ओके, PNB-1 है वो फुल्ली एक्सेस है हमारे टॉकबैक के साथ। सब चीज़ से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में आपको पैसा भेजना है उस ऐप के थ्रू आप पैसा भी भेज सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना है तो अपना जो QR कोड होता है वो आप शेयर करके उससे आप पैसा भी मंगा सकते हैं। जो हमारा PNB-1 ऐप है वो इतना एक्सेस है कि आपको विड्रॉ का फॉर्म भरने के लिए वाउचर्स फिल करने, जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि वाउचर भरने के लिए यहाँ पे किस तरीके से एक्सेस है। अगर कोई नहीं मिल रहा असिस्टेंट तो हम असिस्टेंट के भरोसे क्यों रहे, आप उसमें से विड्रॉ से अपना फिल भी कर सकते हैं। RD बनानी है, RD का फॉर्म भरने से फिल अच्छा आप वहीं से ओपन करें, एक पेज खुलता है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, अमाउंट दिया, टाइम और पीरियड दिया, ओपन हो जाएगा। आ चुके हैं ATM में NIVH के और जानते हैं कि ये कितना एक्सेसिबल है। सो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये टॉकिंग ATM मशीन को एक विजुअली इम्पेयर्ड कैसे एक्सेस कर सकता है? इसको एक्सेस करने के लिए जो आज हमारे यहाँ पे इस ब्रांच में ATM लगा है इसमें ये ब्रेल कोडेड भी है। इसमें यहाँ पे देखोगे आप कैसे टच करके भी पता कर सकते हो कि कौन से पास में साइड कीजिए ये यस सर। ठीक है, देखिए कैश डिपॉजिट कहाँ करना है, रिसिप्ट कहाँ से निकलेगी, ये कैश रिसिप्ट कार्ड कहाँ इंसर्ट करना है ये। और सेकेंडरी थिंग आप इसमें अपना हेडफोन लगा के भी यूज़ कर सकते हो, आपको इंस्ट्रक्शन ये बोलता रहेगा देन आप यूज़ करते रहो। और ये आधार इनेबल भी होता है, अगर आपके अकाउंट में आपका आधार नंबर अटैच है तो आप उसके थ्रू भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कार्ड यूज़ कर सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो। और मैम अब मैं आपसे जानना चाहूँगा पासबुक को कैसे अपडेट करना है? इसके लिए क्या है, आपकी जो पासबुक जो होती है उसके पीछे बारकोड लगा होता है, उस बारकोड को भी आप टच करके सेंस कर सकते हो। पासबुक ओपन करी, अगर आप पासबुक लाए होते तो ये मशीन बताती है, बस जस्ट पासबुक के लास्ट अपडेट पेज को डालना होता है, पासबुक में एंट्री हो जाती है। और टॉकिंग भी है ये? हाँ ये टॉकिंग है, बहुत मशीन है टॉकिंग। धन्यवाद मैम। अब हम आप होते हैं MBA डिपार्टमेंट में, यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेसिबल डिवाइस के बारे में। सभी जगह यहाँ से हम लोग ब्रेल एप्लायंसेस जो हम लोग यहाँ ब्रेल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सब जगह भेजते हैं। एज यू कैन सी ये मेरे हाथ में है क्रिकेट बॉल। इसके अंदर स्टील के कुछ छर्रे डाले जाते हैं जिसके वजह से ये साउंड करती है और ये इंटरनेशनल लेवल की बॉल है। इसको हम लोग बेसिकली साइटेड क्रिकेट में क्या करते हैं कि अबव द हैंड इस टाइप से बॉलिंग करते हैं और इसको जब कराते हैं तो इस टाइप से कराया जाता है ताकि जब ये लुढ़कते हुए जाए तो साउंड प्रोड्यूस करती हुई जाती है ताकि जो बैट्समैन है वो इसकी आवाज़ सुन के इसको हिट कर सके। तो अभी मेरे हाथ में स्लेटेड गाइड, इसका हम ज्योमेट्री में ड्राइंग्स एंड डायग्राम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एक इसमें स्पून होता है, उसको ज्योमेट्री किट के ऊपर रख के इसके ऊपर से ड्रैग करते हैं तो लाइन इम्पोज हो जाती है उस पर्टिकुलर ऊपर जाती है। होल्डिंग स्टिक होते हैं, 5 पाइप होते हैं इसमें, है ना। फिर इनको हम ऐसे असेंबल करके जोड़ते हैं इनको। ये देखो एक देखिए ये फोल्डिंग स्टिक है मेरे हाथ में और इसमें 5 फोल्ड होते हैं। इसको हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं एज यू कैन सी लाइक दिस। ये देखिए इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ गई और इसको हम किसी भी बैग या किसी में इजीली कैरी कर सकते हैं। और जब हमें इसका यूज़ करना होगा जस्ट वी कैन यूज इट। देखिए आप देखिए देखो ये अलग अलग पीस होते हैं इसमें। ये
सो ये देखिए जैसे फोल्ड 5 पीसेस में ये उसका पर्टिकुलर पीस होता है। सर ये किस मटेरियल का बना होता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। और ये बाहर कोटिंग किसकी है? प्लास्टिक। प्लास्टिक और एल्युमिनियम रबड़ की कोटिंग है और इसके अंदर एक रोप टाइप की डाली जाती है उनको जॉइंट करने के लिए। ये देखिए रोप है, सब 5 पीसेस जॉइंट हो जाते हैं और ये काफ़ी ही इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इजीली नहीं टूटती है। तो अब हम आ चुके हैं NIOH में। यहाँ पे ऑर्थो हैंडीकैप्ड के लोगों के लिए कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आज हमारे साथ हैं सर और आज ये एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स बनाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनते हैं, उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन और उनको कैसे लगाया जाता है। ये एक प्रकार की उपकरण होती है जिसको बोलते हैं ऑर्थोसिस या कैलिपर। आप थोड़ा सा अगर आप टच कर सकते हो एक बार, ये कर लो, देख लो। कौन सा? ये ओके पैर वाली हिस्सा है, दिख रहा है पैर? यस सर, ये पैर है। हाँ ओके। ये स्ट्रैप है, मतलब पैर इसके अंदर चले जाएगा, उसके ऊपर से स्ट्रैप बन जाएगी। ओके। ये हिस्से तक आओ। ये जॉइंट है, जॉइंट मतलब जोड़। ये घुटनों की जोड़ है। ओके, यहाँ से फोल्ड। ठीक है, अब क्या हो गया, ये फोल्ड हो गया। यस सर, फोल्ड हो गया, ये हिस्सा फोल्ड हो गया। यस। ये वाला पैर नीचे रहा, ठीक है। मतलब ये अगर कोई व्यक्ति या बच्चा बैठ रहा है तो ठीक बैठने वाली स्थिति में घुटना मुड़ गया। यस सर, ये घुटना मुड़ा हुआ, ये यहाँ पे घुटना रहेगा, ये वाली हिस्सा में है, ठीक इसी प्रकार। ओके, ठीक है, घुटना रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रैप लगा रहता है, नहीं तो घुटना तो बाहर आ जाएगा ना। स्ट्रैप रहेगा, स्ट्रैप मतलब बेल्ट जैसा। ओके सर, ठीक है, बेल्ट रहेगा ताकि बेल्ट घुटनों को सपोर्ट करे। ठीक है, अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। हम लोग अपना पैर को सीधा कर सकते हैं जब खड़े होते हैं, घुटना सीधा होता है। अब ये घुटना सीधा हो गया। सर इसको एडजस्ट कर सकते हैं पैर के लेंथ के हिसाब से? ये पैर के लेंथ के हिसाब से ही बनता है। ओके। कितना ये है थाई मतलब हमारे जंग का जो हिस्सा है, ये और ये देखो बेल्ट है, ये दोनों महसूस करो। 2 बेल्ट है, ये और ये, एक थोड़ी सी ऊपर के हिस्से में, एक थोड़ी सी नीचे हिस्से में, ताकि सहारा रहे। ओके। छेद है, अंग कटा हुआ है, ये हिस्सा यहाँ पे चले जाएगा इसके अंदर। सो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, जैसा कि सर ने एक्सप्लेन किया इसके बारे में, और ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे कि हमारे ओरिजिनल ऑर्गन्स होते हैं। अगर किसी दुर्घटना में उनका डैमेज हो जाए तो इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके। ये दूसरे हाथ से पहनेंगे कैसा, ताकि इसको बोलते हैं हार्नेस, ऑपोजिट साइड में रहे ताकि हाथ फिसल ना जाए, बाहर ना आए। तो अब हम आ चुके हैं TCAB के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में और हमारे साथ हैं लक्ष्मी मैम, ये यहाँ की इंचार्ज हैं और ये बताएंगे कि हम लोग किस तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को एक्सेसिबल तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार मैम। हम जहाँ तक वोकेशनल सेंटर की बात है, हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग यहाँ पे डिजिटल प्रोग्राम्स चलाते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स चलता है, जिसमें हम बच्चों को फुल एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो वो कंप्यूटर सीखते हैं वो जॉब स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है उसकी सहायता से सीखते हैं। इसी प्रकार हमारा स्टेनोग्राफी हिंदी का कोर्स चलता है, उसमें भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन्हें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि वो ब्रेल शॉर्ट हैंड सीखते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, ब्रेल सीखते हैं, तो ब्रेल उनका एक रिटन स्क्रिप्ट है जिसके माध्यम से वो उसको एक्सेस करते हैं अपने रीडिंग मटेरियल को, और फिर उसका ब्रेल सीखने के बाद वो उस मटेरियल को ट्रांसक्राइब करते हैं प्रिंट फॉर्म में। तो वो हम कंप्यूटर में करवाते हैं उनसे, और वो जो कंप्यूटर होता है उसमें भी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से वो जो है अपना काम जो है पूरा करते हैं। जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी की अदर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात है,
तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंक्लूजन करें पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी का, और उसको करने के लिए हमारा इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम बच्चों को सोशली, इमोशनली और इकोनॉमिकली एम्पावर करते हैं, जस्ट टू ब्रिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। स्पेशल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, उनको जो ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी हम एडेप्टेड फॉर्म में देते हैं। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें एक्सेसिबल हम एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें। ओके, सो हम लोग अभी चल रहे हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट की ओर, और ये रैंप है। और तो हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर को नेविगेट करने के लिए बहुत इजी पड़ता है, रैंप के माध्यम से वो चढ़ सकते हैं। अब हमें वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, और हमारे साथ है राजेंद्र सर जो हमें एक्सप्लेन करेंगे एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर मेरा पहला सवाल है कि कौन कौन से एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और कंप्यूटर भी कैसे यूज़ करते हैं? देखो, फॉर द पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ बहुत सारे एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज़ या असिस्टिव टेक्नोलॉजी हम कहते हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत पॉपुलर है विजुअली इम्पेयर्ड के बीच, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मेरे सामने कंप्यूटर है ना, तो मैं कीबोर्ड से अभी आप देखिए सुन रहे होंगे, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इसमें डाला हुआ है। जहाँ जहाँ कर्सर जा रहा है, इंसर्ट टैब वो पढ़ के सुना रहा है। हाँ, जिस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है उसको पढ़ के सुना रहा है। इवन की जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर FORMATION है ना, ये करेक्टर वगैरह भी पढ़ रहा है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा है। इवन की देखिए बहुत ही क्लोजली इसको देखेंगे, दोनों में अंतर आ रहा है, NI। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा कैपिटल लेटर में है और कौन सा स्मॉल लेटर में है। जैसे आई कैपिटल लेटर में है। कंप्यूटर में भी कई डिवाइस अटैच हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ब्रेल डिस्प्ले है, RBD जिसे कहते हैं, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है ना। इसमें आप देख सकते हो, अगर आप देखना चाहें तो ये जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उसको ये ब्रेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है साइमल्टेनियसली, है ना। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जो पहले मैनुअल ब्रेल में समस्या थी, एक तरह से लिमिटेशंस थी, समस्या तो क्या कहेंगे, हर कंटेंट अवेलेबल, हाँ, हर कंटेंट इमीडिएटली अवेलेबल नहीं हो सकता ब्रेल रीडर के लिए। लेकिन ये क्या है कि ये जो डिवाइस है ये मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। आप नेट में जाएंगे, नेट में जो न्यूज़ आ रहा होगा इमीडिएटली आप उसको ब्रेल में पढ़ सकते हैं। पेन ड्राइव लगा के भी उसमें, हाँ, जो पेन ड्राइव लगा इसमें नहीं है, ये RBD है, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले है, वो ब्रेल नोट टेकर होता है, उसमें पेन ड्राइव लगा के भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी भी अपनी स्टोरेज भी होती है ना। उसमें कई आते हैं, जैसे एल ब्रेल आता है और ऑर्बिट रीडर है, इस तरह के कई हैं जो कि इस तरह के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें स्टोरेज करने की फैसिलिटी या तो अपनी स्टोरेज होंगे या उसमें आप SD कार्ड या पेन ड्राइव लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आज हमारे साथ थे राजेंद्र नेगी सर, जिनने हमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी और अप्लाइंसेस के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू, नमस्कार। तो अब हम खड़े हैं दिव्य पथ के पास। ये VI स्टूडेंट्स के चलने के लिए बनाया गया है। इसमें रेलिंग और गाइडिंग टाइल्स लगी है दोनों तरफ, और इसके माध्यम से हम चल सकते हैं, पूरे इंस्टीट्यूट में नेविगेट कर सकते हैं। रेलिंग आ गई, छड़ी को लेफ्ट हैंड में लो, डायगोनल करो और ट्रेलिंग करो थप करके। गाइडिंग टाइल्स में आप क्या करते हैं, थोड़ा तेज़ी से आप चल सकते हैं। और इसके बरक्स जो होते हैं, कुछ टाइल्स इसमें उभरे हुए दाने दाने टाइप के होते हैं, वो वार्निंग टाइल्स होते हैं, वो ब्रेल के डॉट्स की तरह होते हैं, पाँव में हल्के से चुभते हैं। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, थोड़ा सावधान होंगे। वो मुड़ने के लिए निशानी है, स्टेप डाउन, सीढ़ी चढ़ना या उतरना, उसकी निशानी होती है, ठीक है। वेल, एक्सेसिबिलिटी टूर के अंतर्गत हम आ चुके हैं NIEPVD के स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और आज हमारे साथ है जसमेर सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, और सर आज हमें बताएंगे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी कितनी उपलब्ध है। ओके सर, लर्निंग मटेरियल सर कैसे एक्सेसिबल है उनके लिए? लर्निंग मटेरियल में फिजिकली जो इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जिनको लोकोमोटर डिसेबल्ड है, वो तो प्रिंट बुक्स आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है,
ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि NIVH में होते हुए सारी की सारी बुक्स हमारे ब्रेल में उपलब्ध हैं और ब्रेल लाइब्रेरी हमारी एक महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है। साथ ही साथ उन बच्चों को ऑडियो बुक्स भी दी जाती है जिसको आज के समय नया कंसेप्ट दिया गया है सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से, जो कि एक ऐप के माध्यम से भी बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहीं पर ही नहीं है, कुछ बच्चों को लार्ज प्रिंट किताबें भी दी जाती है 18 फॉन्ट साइज में, जिनके पास थोड़ा विजन बचा हुआ है। तो इस प्रकार से 3 फॉर्म में हम बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे अडेप्टिव रीडिंग एंड गाइडिंग गाइड्स लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अगर कोई ऑर्थो हैंडीकैप है तो वो नीचे वाली रेलिंग का यूज़ करके नेविगेट कर सकता है और हाइट जिसकी अच्छी है वो इन रेलिंग का यूज़ कर सकता है। हमारा यहाँ पे जो लोकल रीडर है वो लोकल स्टूडेंट जो यहाँ के ब्रेल सेक्शन में कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ने आते हैं, आप देख सकते हैं। ये है हमारे एक स्टूडेंट होना स्टूडेंट जो डेली यूज करते हैं, मिस्टर बाबलू। ये अभी ब्रेल बुक पढ़ रहे हैं। सर आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं अभी? आप हमारा पुनर्वास आयाम डिसेबिलिटी, जितनी प्रकार की डिसेबिलिटी होती हैं। सो यहाँ पे देखिए ब्रेल एम्बोस्ड है वॉशरूम के बाहर, यहाँ पे कोई भी विजुअल इम्पेयर्ड आइडेंटिफाई कर सकता है कौन सा वॉशरूम। मेल टॉयलेट के बाहर यहाँ पे ब्रेल में एम्बोस्ड और प्रिंट में भी लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट कलर में कि कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है।